बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी लोगों को खुशामदीद करते हैं दावत में। और मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, हैप्पी होंगे, अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर। और आज बहुत ही ज़बरदस्त सी सुनहरी सी धूप निकली हुई है और एहसास होता है कि वाकई धूप कितनी बड़ी नेमत है। और जब हमने 1-2 दिन मुस्तकिल बारिश और ये सब चीज़ें देखी तो दिल कर रहा था कि वाकई आज आसमान थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। और हम पाकिस्तानी बहुत ही खुशनसीब हैं, चारों मौसम हैं यहाँ पे। धूप को भी इंजॉय करते हैं, बारिश को भी इंजॉय करते हैं, ख़ज़ा बहार, सर्दी गर्मी पुरज़ोर तरीके से तमाम ही मौसम जो है वो हमारे पास है, हम उनको इंजॉय करते हैं। तो बहुत ही ब्लेस्ड लोग हैं हम लोग और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इससे पॉजिटिविटी भी आती है हमारे अंदर में। और जब हम अंदर से पॉजिटिव होंगे तो हम अपने तरफ पॉजिटिविटी ही फैलाएंगे और जितने ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे तो डिप्रेशन भी कम होगा, डिप्रेस्ड कम होंगे। हमेशा उन चीज़ों को फोकस करें जो हमें मिली हुई हैं और जो चीज़ें नहीं हैं उन पर कम से कम कोशिश करें कि फ़ोकस किया जाए। और आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, मज़ेदार हैं। और हमारी कोशिश है, बल्कि ना सिर्फ मेरी बल्कि मसाला के तमाम ही शेफ़्स की, कि आपको एक ईद का अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेन्यू डिसाइड करने में आपको हेल्प आउट किया जाए और मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें और रेसिपीज़ बनाई जाएँ जो मुमकिन है कि आप ईद पर बनाना चाहते हो, बनाना चाहती हो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। और आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई लड्डू और इसके साथ ही आज हम तैयार करेंगे मगज़ फ्राई। और मगज़ भी मोस्टली पहले दिन ही तैयार कर लिया जाता है, बना लिया जाता है। जिस तरह कलेजी हम लोग बना लेते हैं, मगज़ भी अमूमन सुबह नाश्ते में फ्राई कर लिया जाता है और फिर उसको इंजॉय करते हैं। बाज़ लोग नहीं खाना पसंद करते हैं और मगज़, कलेजी, जितनी भी ये चीज़ें हैं, गोश्त के अलावा जितने भी पार्ट्स होते हैं वो खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं ज़रूर उनको खाना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए तमाम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। एक्सेस किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है और लेकिन एहतियात के साथ, एतदाल के साथ तमाम ही चीज़ें खाएं और वो सब हमारे लिए यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारे वो देखने वाले जिनको मिठाइयाँ बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है लेकिन यकीनन बहुत ट्रिकी होती हैं और मिठाइयों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। मामूली सी गलती से मिठाइयाँ ख़राब हो सकती हैं। तो मैं आज जो मिठाई बनाने जा रही हूँ वो बेइंतहा ईज़ी है, आसान है और जो देखने वाले हमारे घर में बनाना चाहते हैं कि अगर ईद है तो मीठा भी मैं घर में ही क्यों ना बनाऊँ। शौक़ होता है बाज़ लोगों को, बच्चियाँ कुकिंग स्टार्ट करती हैं, उनका दिल चाहता है नहीं हम मीठे भी बनाएं, आसान सी मिठाइयाँ हों। तो आज के जो मलाई लड्डू हैं वो बेइंतहा ईज़ी हैं और आप उनको घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि जो रेसिपीज़ हों बहुत ही आसान हों, ईज़िली आप उनको घर में बना सकें, इंग्रेडिएंट्स सारे आपके पास मौजूद हों। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। सबसे पहले हम तैयार करेंगे मलाई लड्डू और उसकी वजह यह है कि जब हम उसको पकाएंगे तो मेरी कोशिश है कि वो थोड़ा सा इतना ठंडा हो जाए कि फिर अगेन हम उसको हाथों की मदद से लड्डू की शेप दे सकें, थोड़ा सा वो सेटल हो जाए। तो लड्डू के लिए हमें चाहिए होगा खोया। आपने 1 कप ले लेना है और इसके साथ ही हमें चाहिए होगी चीनी, अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। बटर हमें चाहिए होगा थोड़ा सा भूनने के लिए। मलाई हम इसमें शामिल करेंगे। नट्स आपने लेने हैं हस्बे ज़रूरत। मैंने कुछ काजू लिए हैं जो ऊपर से हम इसके गार्निशिंग में यूज़ करेंगे और इलायची हैं छोटी, चांदी का वर्क है ताकि दिखने में भी हमारे लड्डू खूबसूरत से लगें, ज़बरदस्त से लगें। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 अदद वोक ले लेते हैं और इसमें हमने सिंपली जो खोया है इसको हमने बटर के साथ थोड़ा सा भून लेना है और थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, फिर मलाई शामिल करेंगे, इलायची ऐड हमें कर देनी है। उसके बाद जब हमारा ये तमाम मिक्सचर अच्छा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो फिर हमने इसको रख देना है। थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि अच्छा सा सेट हो जाए और फिर आपने हाथों की मदद से लड्डू की जो शेप आपको अच्छी लगती है, बेज़वी अच्छी लगती है, गोल अच्छी लगती है, ऊपर से हल्का सा नट ऐड करके उसको प्रेस कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं। और इसमें हम ऐड कर लेते हैं मक्खन, शामिल करते हैं इसमें 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा। ये हमने ले लिया जनाब बटर और फिर हमने इसमें शामिल कर देना है 1 अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं जिसमें खोया
और मलाई, थोड़ी सी चीनी, इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मिठाई बहुत ज़्यादा मीठी ना हो तो मेरे हिसाब से अच्छी लगती है, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। मैं 3 से 4 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी चीनी। यहाँ से ऐड कर देते हैं चीनी। तकरीबन हमने ले लेने हैं 2.5 टेबल स्पून और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं क्रीम 1/4 कप। हमने क्रीम ले ली है। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को हमने पका लेना है। 1 टेबल स्पून हमने ले लिया है बटर। कोई बहुत ज़्यादा ढेर सारी चीज़ें नहीं हैं, 3 से 4 ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। खोया बहुत इजीली मिल जाता है, बेकरी पर से भी मिल जाता है। अगर बिल्कुल ही ना मिले तो फिर आप कलाकंद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लीजिएगा जो हल्की बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती वो ले लीजिएगा, उसका एक ऑप्शन हो सकता है। और इसको हमने ऐड कर देना है, थोड़ा सा पकाना। अच्छा, आंच तेज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, हल्की आंच पर पकाइएगा। और चीनी की वजह से खोया भी जब गर्म होता है तो फिर वो पतला होना शुरू हो जाता है। हमने इसको पकाते रहना है जब तक कि इसमें गाढ़ापन नहीं आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे, तेज़ आंच पे नहीं करना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और कुछ भी नहीं करेंगे ब्रेक में, सिर्फ इस मिक्सचर को हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। मलाई लड्डू अज्जा: खोया 1 कप, क्रीम 1/4 कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, चीनी 1/4 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, नट्स हस्बे ज़रूरत, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत। मलाई लड्डू अज्जा: खोया 1 कप, क्रीम 1/4 कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, चीनी 1/4 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, नट्स हस्बे ज़रूरत, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत और आज दावत में हम तैयार करने जा रहे हैं मलाई लड्डू। उसका रिकैप आपको देते चलें कि आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है बटर, उसमें शामिल करेंगे 1 कप खोया, उसमें आपने ऐड करना है 1/4 कप मलाई, चीनी शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून और इन तमाम चीज़ों को सिर्फ अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। खोए के जितने भी लम्स हैं, घुटलियाँ हैं, वो आपने ख़त्म कर देने हैं। हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है, आंच को तेज़ मत कीजिएगा और इतनी देर तक के लिए पकाएंगे जब तक कि ये मिक्सचर अगेन गाढ़ा नहीं हो जाता, क्योंकि हमने मलाई ऐड की है, खोया भी गर्म होकर पतला होता है, चीनी ने भी इसको पतला किया है। तो तमाम चीज़ों को अगेन हमने गाढ़ा करना है और जब ये गाढ़ा गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो हमने इसको कर लेना है ठंडा। आपके पास टाइम होगा, रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लीजिए। हम इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि अगेन हम इसको लड्डू की शक्ल दे सकें और फिर उसके बाद अपनी पसंद का आपने नट ऐड करके इसको बेज़ी शक्ल देना चाहते हैं, गोल देना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। सर्विंग जितनी छोटी रखना चाहते हैं रख सकते हैं और मीठे की सर्विंग हमेशा छोटी ही बेहतर भी रहती है ताकि ज़ाया बहुत ज़्यादा ना हो। मीठा कम ही खाया जाता है, ख़ास तौर पे अगर बकरा ईद की भी बात करें तो मीठा कम ही खाया जाता है। नॉर्मली भी लोग थोड़ा सा टेस्ट करना खाना पसंद करते हैं और ख़ूबसूरती भी उसी में ही आती है अगर इंडिविजुअल सर्विंग हो। तो छोटे छोटे से तैयार कीजिएगा, बनाइएगा। और अक्सर जब भी हम खोया इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी किसी भी रेसिपी में तो फ़ौरन से ये सवाल आ जाता है कि खोया जो है वो नहीं मिलता। अगर खोया नहीं हो तो उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? तो ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि घर में जो हम लोग बलाई जमा कर रहे होते हैं, अगर आपके पास फ्रेश बलाई है तो आप
3 हिस्से मलाई लेकर 1 हिस्सा आप खुश्क दूध ले लीजिए और दोनों को आपने अच्छा सा मिक्स करना है। कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में 1 से 2 मरतबा उसको रखिए और फिर जब हम उसको निकालेंगे तो वो खोए की शक्ल, घुटली की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। तो 1 मिनट या 30 सेकंड्स चेक ज़रूर करते रहिएगा। और वो बनाने के बाद आप ज़र्दे में और गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं रेसिपी, इसमें भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर ये होता है कि खोया नहीं मिल रहा होता, ऐसी जगह पे हम रह रहे होते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं होती। कलाकंद भी आप ले सकते हैं। तो ये 2-3 और ऑप्शंस हो सकते हैं जो आप खोए की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है, गाढ़ापन भी इसमें आता जा रहा है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे। उसके बाद हम इसको प्लेटर पे ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि फ़ौरी तौर पर इसकी हीट जो है वो भी कम हो जाए। और जब तक हम मगज़ फ्राई तैयार करेंगे ये अच्छा सा ज़बरदस्त सा ठंडा हो जाएगा और फिर हमने सिंपली इसके लड्डू तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। ईद से 1 दिन पहले तैयार कर लीजिए, बना के रख लीजिए। आयशा हैं हमारे साथ, आयशा से बात करेंगे जलावाला से, जड़ावाला से आयशा हैं। तो आयशा से बात करेंगे। हेलो आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आयशा, आप ठीक हैं? जी मैं भी ज़्यादा शुक्र। वेलकम टू दी शो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी आयशा? आपको इस चैनल पे देख के बड़ी खुशी होती है हम लोगों को। मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। जब आपका नया शो स्टार्ट हुआ है मैं ये भी देख रही हूँ, तो ये भी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं, तो मैं ये भी ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। तो अच्छी बात है। और कुछ नहीं। क्या खाने बनाना ज़्यादातर पसंद करती हैं आप? मीठे अच्छे लगते हैं बनाना, पाकिस्तानी बनाती हैं? नहीं, वैसे तो अभी स्टूडेंट हूँ, बट मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं करती रहती हूँ और जो रेसिपी रखती हूँ ट्राई कर लेती हूँ, वो फिर जैसे मर्जी हो, अच्छा, मीठा या जो भी। चलें, फिर जब सब तारीफ़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगी आयशा? नहीं, फरमाइश तो ऐसे कोई भी नहीं है, आप पूरी कर देती हैं वो। और आजकल आपका वो मेन्यू बड़ा अच्छा चल रहा है, तो मैं ट्राई करूँगी ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह बहुत जल्द। आगे ईद आ रही है तो बिल्कुल बिल्कुल। ट्राई करेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर मैंने क्या करना है कि ये अब आप देख सकते हैं कि देगची जो पैन जिसमें भी आप बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो भी छोड़ता जा रहा है, गाढ़ापन इसमें अच्छा सा आ चुका है। तो मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। और एक अदद हमने प्लेटर ले लेना है, उसमें हम इसको निकाल के रख लेते हैं ताकि ये जल्दी से झटपट से ठंडा भी हो जाए। और फिर इसका जो लड्डू बनाने का काम है वो हम करेंगे बाद में। यहाँ से ले लेते हैं प्लेटर और इसको निकाल के थोड़ी सी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे और फिर उसके बाद हमने इसको फ्रिज में रख देना है ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। आपको कोई जल्दी नहीं होगी, आप आराम से इसको रूम टेम्परेचर पे रखिएगा। और फिर उसके बाद आपने पसंद की आपने इसको शेप जो है वो दे देनी है। तो इसको हमने प्लेटर पे निकाल के रख लिया है। चीनी थी, खोया था, मलाई का हमने इस्तेमाल किया था और तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा पका लिया था। और ये हमारे पास मिक्सचर जो है ये आ चुका है। इसको हम अभी रख देते हैं यहाँ पर और हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि है मगज़ फ्राई। और इसके लिए आपको चाहिए होगा बकरे का या गाय का, जो मगज़ आपको अच्छा लगता है, जो आप बनाना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक और मगज़ को बॉईल करते वक्त थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दीजिएगा। और फिर ऊपर से जो उसकी झिल्ली होती है वो आपने निकाल लेनी है, मगज़ को साफ़ सुथरा कर लेना है। नमक, हल्दी, ऑयल इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप और स्लाइस प्याज इसमें जाएगी, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, टमाटरों को चॉप करके वो ऐड करेंगे, हरी मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ ज़ीरा, कुटा धनिया, कसूरी मेथी, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। और फिर आखिर में आपने इसको गार्निश कर देना है अदरक के साथ और हरी मिर्चें, हरा धनिया, लेमन, ये तमाम चीज़ें आपने इसमें ऐड कर देनी है। तो मैं यहाँ से हादिया हैं कराची से, हादिया से बात करेंगे। हेलो हादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हादिया, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे पूछना था कि वो केक में जो मलाई यूज होती है
तो अगर वो ना हो तो उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? किसकी जगह? मलाई की जगह। अच्छा चलें आपको बताते हैं। जी जल्दी बता दे। और वो कुकर का, और एक मिनट, कुकर का वो कुकर का केक। कुकर में केक, चलें ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे अगर आपके पास मलाई नहीं है तो 2 से 3 टेबल स्पून दूध का इस्तेमाल कर लीजिएगा और उसके बाद आपने उसको कुक कर लेना है। और जहाँ तक कुकर में केक का ताल्लुक है तो बहुत अच्छे से बेकिंग की जाती है। मैंने भी जब मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी और मेरे पास ओवन नहीं था तो मैं भी चूल्हे पर बेक किया करती थी, तो वाकई बहुत अच्छे से बेकिंग होती है। किसी दिन इंशाल्लाह ताला कुकर में भी केक जो है वो ज़रूर बनाएंगे और बहुत जल्दी भी बेकिंग हो जाती है। बाज़ वक्त गैस के ओवन ज़्यादा देर से केक को बेक करते हैं लेकिन चूल्हे पर ज़्यादा जल्दी हो जाता है। थोड़ी सी समझने की बात है कि कितनी आंच रखनी है, कितनी देर तक रखनी चाहिए और नीचे स्टैंड रख कर चलें। ज़रूर इंशाल्लाह ताला कुकर में केक बनाना आप लोगों को सिखाएंगे। और साथ ही वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, मगज़ फ्राई तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। मलाई लड्डू अज्जा खोया 1 कप, क्रीम 1/4 कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, चीनी 1/4 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, नट्स हस्बे ज़रूरत, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत। मलाई लड्डू अज्जा खोया 1 कप, क्रीम 1/4 कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, चीनी 1/4 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, नट्स हस्बे ज़रूरत, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हम तैयार कर रहे थे मलाई लड्डू, उसका आपको एक अदद रिकैप देते चलें। 1 टेबल स्पून आपने लेना है बटर, उसमें शामिल करेंगे 1 कप खोया और साथ ही आपने ऐड कर देनी है हस्बे ज़रूरत चीनी। 1/4 कप ऐड कीजिएगा मलाई। अगर मलाई ना हो 2 से 3 टेबल स्पून दूध शामिल कर दीजिए। तमाम चीज़ों को मिक्सिंग बोल में अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और पैन में बटर ऐड करें। इस मिक्सचर को ऐड करना है और खोए के जो लम्प्स हैं उनको ख़त्म कर दीजिएगा। अच्छा सा उसको स्पून आपने चलाना है, हल्की आंच पर पकाइएगा। थोड़ा सा कलर भी उसका चेंज होगा, गाढ़ा होता चला जाएगा वो मिक्सचर। और जब वो गाढ़ा हो जाए और साइड्स छोड़ने लगे तो उसके बाद आपने उसको रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज में, फ्रीज़र में जल्दी ठंडा करना है, फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जब वो ठंडा होगा तो ही आप उसको शेप दे पाएंगे। तो हमने उसको रख दिया है ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल और इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा। अच्छा, बाज़ लोगों को मगज़ का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता और मदर्स चाहती हैं कि मैं ज़रूर बनाऊं, बच्चे खाएं। उसमें आप थोड़ा सा अंडा भी शामिल कर सकते हैं और ताकि वो मगज़ खा भी लें और बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट भी उनको ना आए। और हमारे घर में जो माएँ वो चाहती हैं कि बच्चे तमाम चीज़ें खाएं लेकिन नहीं खाना पसंद करते और उनको खिलाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ मिक्स कर ली जाए जिसमें उसका फ्लेवर थोड़ा सा कम हो जाए और खाने वाला उसको इजीली खा सके। या सब्ज़ियाँ बाज़ वक्त बच्चे नहीं खाते हैं तो मैं कहती हूँ कि चिकन के कबाब या नगेट्स में थोड़ी सी ऐड करें, मिक्स करें, या बॉयल आलू के साथ उसको मिक्स करके कबाब तैयार कर लिए जाएं तो फिर इस सूरत में सब्ज़ियाँ जो हैं वो खा ली जाती हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली है 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। चॉप प्याज हमने कर लिए, इसको फ्राई कर रहे हैं। और फिर ये कुछ हमारे मसाले हैं जिसमें ज़्यादातर यकीनन आपके घर में मौजूद होंगे। और ईद से पहले ज़रूर आप किचन का अपना काम समेट लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लीजिए। अगर फ्रिज में रखना चाहती हैं तो फिर थोड़ा सा ऑयल उसमें ऐड कर दें ताकि उसका कलर वैसा ही रहे। और लहसुन जो है वो बहुत ज़्यादा जो ग्रीन हो जाता है जब हम फ्रिज में रख रहे होते हैं, तो थोड़ा सा अगर ऑयल, कुकिंग ऑयल जो भी घर में बना रही होती हैं, यूज़ करती हैं, वो उसमें ऐड कर दें तो फिर आपका लहसुन फ्रेश रहेगा। कम से कम पानी और थोड़े से ऑयल में उसको पीस लें। लहसुन अदरक का
पेस्ट तैयार करके रख लें, प्याज को फ्राई करके रख लीजिए। और कॉलर हैं हमारे साथ, सबा हैं सियालकोट से, सबा से बात करेंगे। हेलो सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सबा, आप ठीक हैं? जी ठीक। क्या कहेंगी सबा, सियालकोट का मौसम कैसा है? सियालकोट का मौसम बहुत अच्छा, बारिश हो रही है। बारिशें हो रही हैं? जी ज़बरदस्त। क्या बनाया फिर आपने बारिश में? पकौड़े वकौड़े बनाए? जी बिल्कुल, पकौड़े बनाए हैं। ठीक है, और कुछ और कहना चाहेंगी? जो आपने बर्फी लड्डू बनाए हैं, मलाई लड्डू, वो बहुत ही अच्छे बने हैं। क्या चीज़? मलाई लड्डू। अच्छा, अभी हम उसको बना रहे हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी, बहुत आसान है। जी इंशाल्लाह सुबह ट्राई करूंगी। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी? आप कप केक बनाना सिखाएं। ठीक है, कोई ख़ास कप केक बनाएं या अपनी पसंद के बना दें? अपनी पसंद के। अच्छा चलें, ठीक है। बेकिंग करती हैं आप? जी बिल्कुल, मैंने बेकिंग स्टार्ट की हुई है। अच्छा, क्या क्या बना लिया? केक बनाती हूँ, बिस्किट, कप केक। वाह जी, क्या बात है। कौन सा केक घर वाले ज़्यादा पसंद करते हैं? आलमंड केक। आलमंड केक बनाती हैं? जी चलें, क्या बात है। तो चूल्हे पर बेकिंग करती हैं या ओवन में करती हैं? पहले मैं चूल्हे पे करती थी, अब मैंने ओवन लिया हुआ है। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा चूल्हे पे बेकिंग का? अच्छा प्लस उसमें अच्छी होती है, आसान भी होती है चूल्हे पे। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। और कुछ Thank कहना you so चाहेंगी? much. बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और चलें, कपकेक्स भी ज़रूर आप लोगों को बनाना सिखाएंगे। और कपकेक्स जल्दी तैयार हो जाते हैं बनिस्बत केक के, और कुकिंग टाइम उनका कम होता है, 12 से 15 मिनट में कपकेक्स तैयार हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद हमने ऐड कर देना है 2 अदद टमाटरों को, उसको आपने चॉप कर लेना है। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। पहले मसाला तैयार करना है, उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे उबला हुआ मगज़, और मसाले को पहले तैयार कर लेंगे। टमाटर, प्याज, तमाम मसाले बहुत अच्छे से भुन जाएं, उसके बाद आपने मगज़ को ऐड करके हल्का सा उसको कूट लेना है, और उसके बाद आप उसको पराठों के साथ सर्व करें। और नाश्ते में बहुत सारे लोग उसको खाना पसंद करते हैं, और निहारी में भी ऐड किया जाता है। मगज़ निहारी बड़े शौक़ से खाई जाती है। बिल्कुल, बकरा ईद के पहले दिन कलेजी के साथ साथ मगज़ भी फ्राई कर लिया जाता है। और बाज़ लोग तो नाश्ता भी इसी से ही करते हैं कि नहीं, बस कलेजी ही खानी है और मगज़ ही खाना है, ताकि महसूस हो, फीलिंग आए बकरा ईद है। कसाई से कह दिया जाता है भाई पहले ही हमें ये 2 चीज़ें जो हैं वो निकाल के दे दी जाएं, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए एतदाल के साथ। और बकरा ईद के जो जानवर होते हैं उनका जो गोश्त होता है, नो डाउट बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त, जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं उनसे भी ज़्यादा बेहतरीन जानवर होते हैं। चलें, इसमें हमने ऐड कर दिया चॉप टमाटरों को, और अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। अंदाजे से थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर दिया पानी, और इसका फ़ायदा ये होगा कि टमाटर भी नरम हो जाएंगे। जो हम मसाला इसमें ऐड करेंगे वो भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा फूल जाएगा। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं कुछ मसालों को। नमक और मिर्च तो आपने ले लेना है हस्बे ज़रूरत, तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। हल्दी आपने ऐड कर देनी है बॉईल करते वक्त, और थोड़ी सी अभी भी शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देते हैं, 2 चाय के चम्मच। और हम इसमें शामिल करेंगे जनाब थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं जो हम चॉप इसमें शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें आपने शामिल कर देनी है हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून भर के आपने ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्चें। और हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, ही आपने 1 ही टीस्पून शामिल कर देना है। कुटा हुआ धनिया हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून। और हमने इसमें जनाब शामिल कर देनी है ये हरी मिर्चें, तो ये हरी मिर्चों को मैं थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं। बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो बेशक मत कीजिएगा, बड़ी वाली हरी मिर्चें वैसे बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती हैं। और अगर मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसका पेस्ट ऐड करती हैं तो फिर बकरा ईद से पहले हरी मिर्चों का पेस्ट भी तैयार करके रख लें, ताकि आपका
काम जो है बहुत इंस्टेंट हो जाए, आसान हो जाए। बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं फ़ीमेल्स भी, और कुर्बानी की वजह से घर में वाकई बहुत ढेर सारा काम होता है। साथ ही साथ किचन में आपको चीज़ें भी तैयार करनी होती हैं। एक दिन पहले अगर मसाले भी तैयार करके रख लेंगे तो उस दिन आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, और ख़ुद भी फ्रेश नज़र आएंगी, मेहमानों को वक्त भी दे पाएंगी। हमारा दिल करता है मेहमानों के साथ बैठा भी जाए, उनसे बातें भी की जाएँ, बहुत ज़्यादा किचन में वक्त गुजारे बग़ैर बहुत अच्छा सा दस्तरख्वान जो है वो लगाया जाए, ताकि दिल को भी बड़ी खुशी होती है। अच्छा, हमने इसमें कुटे हुए मसाले ऐड किए हैं, टमाटर शामिल कर दिए हैं, थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि मसाले भी पक जाएं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, और मसाले को हमने भून भी लेना है। पानी भी ड्राई होगा, मसाले को अच्छा सा भून लेंगे, ऑयल ऊपर आएगा। उसके बाद हमने इसमें मगज़ ऐड करना है। बॉईल हुआ है 10 से 12 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में बॉईल कीजिएगा, और जैसे ही पानी बॉईल होना शुरू हो आपने टाइमिंग को नोट कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी अगर बॉईल करेंगे तो बड़ा डेलिकेट सा होता है, नाजुक सा होता है। उसके बाद उसके ऊपर वेन्स होंगी, झिल्ली होगी, जिसको आपने निकाल लेना है, और थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है उसकी सफाई में, लेकिन इत्मीनान से बैठकर आपने कर लेना है। और उसके बाद फिर मसाला तैयार करें। अगर चपाती के साथ खाना चाहते हैं तो मसाले को बढ़ाया जा सकता है, वरना आपने ऐसे ही भुना भुना तैयार करना है और उसको एंजॉय करें। ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम। ब्रेक में मैं सिर्फ ये करूँगी कि मसाले को भून रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे वापस आने के बाद। तो आपने हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। मगज़ फ्राई। अज्जा: बकरे का मगज़ 1 अदद, नमक हस्ब ज़ायक़ा, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, स्लाइस प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कोटा धनिया 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जुलियन अदरक 2 चाय के चमचे, स्लाइस हरी मिर्चें 3 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, लीमू 1 अदद। मगज़ फ्राई। अज्जा: बकरे का मगज़ 1 अदद, नमक हस्ब ज़ायक़ा, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, स्लाइस प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कोटा धनिया 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जुलियन अदरक 2 चाय के चमचे, स्लाइस हरी मिर्चें 3 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, लीमू 1 अदद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मलाई लड्डू फ्रीज़र में रखे हैं मैंने ताकि जल्दी से इंस्टेंट से सेट हो जाएं। रिकैप देते चलिए। 1 टेबल स्पून आपने लेना है बटर, उसमें शामिल करेंगे 1 कप खोया, और 1/4 कप आपने ऐड कर देनी है मलाई। 2 से 3 टेबल स्पून शामिल कर दीजिएगा चीनी, और इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा हल्की आंच पर भून लीजिएगा, लम्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं खोए के। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको सेट होने रख दीजिए, और फिर आपने उसके लड्डू तैयार कर लेने हैं। नट्स उसके साथ ऐड करेंगे, और उसके ऊपर आपने चांदी का वर्क ऐड कर दीजिए, उसको गार्निश कर दीजिए। और यहाँ पर हमने क्या किया है, मगज़ फ्राई के लिए एक आपने ले लेनी है बड़े साइज़ की प्याज, उसको आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, लाइट सा गोल्डन कर लीजिए। और फिर हमने उसमें शामिल कर दिया था टमाटरों को, चॉप टमाटर ऐड कीजिए, और उसके साथ ही आपने शामिल कर देने हैं कुटे हुए मसाले, जिसमें हमारे पास था कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें हमने उसमें शामिल की थी, नमक आपने ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत, चॉप हरी मिर्चें शामिल कर देनी हैं, और मसाले को अच्छा सा भून लीजिएगा। मगज़ को अलहदा से हल्दी पाउडर और नमक के साथ बॉईल कर लीजिए, और उसके ऊपर जितनी भी वेन्स हैं और जो एक झिल्ली होती है वो आपने निकाल देनी है। उसके
इसके बाद जैसे ही मसाला आपका भुन जाता है इसमें मगज़ ऐड करें और इसके साथ ही आपने उसको यकीनन तोड़ लेना है। बड़े पीसेस अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि उसको तोड़ लीजिएगा अच्छा सा और इसके साथ फ्राई करें। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाता है, मगज़ ऑलरेडी बॉयल है, मसाला भुन चुका है, इसके बाद आपने इसको सर्व कर देना है। लेमन जूस ऐड करेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी हम इसमें शामिल कर देंगे। अगेन हरी मिर्चों से हमने इसको कर लेना है गार्निश। थोड़ी सी अदरक ऐड करेंगे और पराठों के साथ, चपाती के साथ, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको गार्निश कर लेना है। तो मैं थोड़ी सी अदरक जो है वो भी काट लेती हूँ और अभी जितना इसमें पानी है वो भी ड्राई हो जाए। एक अदद ले लेंगे लेमन, वो इसमें ऐड कर देंगे। कलेजी हो, मगज़ हो, लेमन की खटास अच्छी ही लग रही होती है तो ज़रूर ऐड कर दें। तकरीबन 5 से 10 मिनट सिर्फ मसाला भुनने का टाइम है, बाकी तो बहुत ही इंस्टेंट तैयार होता है, जल्दी से झटपट से तैयार हो जाएगा। 10 से 12 मिनट तक उबलते हुए पानी में आपने इसको पकाना है। हल्दी पाउडर थोड़ा सा आपने इसमें ऐड कर देना है, बस आपका जल्दी से झटपट तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ी सी अदरक और हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी और 2 से 3 हमने हरी मिर्चें ले लेनी हैं, जो हमने पहले ऐड की थी वो तो मसाले के साथ थी, ये हम लास्ट में ऐड करेंगे ताकि देखने में भी खूबसूरत सी लगे। हाफ इसको हमने कट कर लेना है और ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड कर देते हैं, अच्छा सा फ्रेश ले लीजिए। चलें एक अदद ले लेते हैं लेमन, स्क्वीज कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पून भी चलाते जाते हैं। नमक और मिर्च अपनी ज़रूरत के मुताबिक, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, कुटा हुआ धनिया है, नमक आपने शामिल कर देना है, पिसा हुआ गरम मसाला है, पिसा ज़ीरा है। आमना है हमारे साथ, आमना से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आमना, आप ठीक हैं? जी शुक्र है, मैं बहुत खुश हुई हूँ। मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि आप अब हमारे लिए एक वीक जो है ना पूरा हम आपको देखा करेंगे और बड़ी खुशी की बात है। चले, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोगों से इंटरेक्शन रहेगा, पूरा वीक रहेगा तो यकीनन खुशी की बात है। जी, हमें अब तो इतवार की मतलब ज्यादा इंतजार रहता था ना, तो अब ये कि चलो हम अब पूरा वीक आपका शो देखा करेंगे। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। कोई आपने रेसिपीज ट्राई की हैं, बनाई हैं? बनाया था कुन्ना, वो बड़ा जबरदस्त आपने, वो भी हम ट्राई करेंगे, और कस्तूरी बोटी। अच्छा, आपने ट्राई की? जी करेंगे, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि अब आपने जो लड्डू बनाए ना, मलाई लड्डू, तो इसके साथ आप किसी वक्त अगर टाइम मिले तो बेसन के लड्डू हमें बता दे, या हमें समझा दे, तरीका उसका बता दे, इंग्रेडिएंट बता दे, या फिर आप बना के बता दे। अच्छा, ये बताएं कौन कौन सी मिठाइयाँ आप बना लेती हैं? बस ये जो लड्डू है, दाल वाले लड्डू ज्यादातर वो बना लेते हैं, हम बना लिए थे हमने थोड़े से, मतलब वो भी हमने आपा ने बनाए थे, श्री आपा ने, तो उनकी तरफ देकर हमने बनाए थे। अच्छा जी, चलें, जबरदस्त। यानी तो आप बेसन के लड्डू अगर टाइम मिले ठीक है, ना मिले तो खैर आप हमें गाइड कर रहे, समझा दे तो हम खुद वो रेसिपी लिख लेंगे, फिर हम बना लेंगे। ठीक है जनाब, आपको बना के दिखा देंगे। और कोई फरमाइश करना चाहिए? अल्लाह आपको कामयाबी दे। और बहुत जबरदस्त लग रहा है, मसाले चैनल के जितने भी शो हो रहे हैं, जितने प्रोग्राम होते हैं, हम वो देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें हरी मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया, कसूरी मेथी ऐड कर दी है। स्टोव मैंने इसका कर दिया है बंद। इसको अब हम कर लेते हैं डिश आउट। और साथ ही साथ जो हमने तैयार किया है मलाई लड्डू का, जो हमने मिक्सचर तैयार किया, उसको निकाल लेते हैं और थोड़े से लड्डू हम तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ऐसे करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं और मैं एक छोड़ दूंगी। चलें, आपके सामने बनाते हैं, बाकी इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत।
मगज़ फ्राई अज्जा बकरे का मगज़ 1 अदद, नमक हस्ब ज़ायक़ा, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, स्लाइस प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कोटा धनिया 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जुलियन अदरक 2 चाय के चमचे, स्लाइस हरी मिर्चें 3 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, लीमू 1 अदद। तरकीब: बकरे के मगज़ में नमक और हल्दी डालकर उबालें और साफ़ कर लें। उसके बाद तेल गर्म करके प्याज गोल्डन कर लें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके पकाएं। साथ ही नमक, कुटी लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, हरी मिर्चें, चॉप्ड टमाटर और पिसा ज़ीरा डालकर पका लें। अब इसमें मगज़ शामिल करके भूनें। आखिर में कसूरी मेथी, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लीमू और पिसा गर्म मसाला डालकर दम दें और सर्व करें। मलाई लड्डू अज्जा: खोया 1 कप, क्रीम 1 चौथाई कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चौथाई कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, नट्स हस्ब ज़रूरत, चांदी के वर्क हस्ब ज़रूरत। तरकीब: खोया, क्रीम और चीनी मिक्स कर लें। अब पैन में मक्खन गर्म करके इस मिक्सचर को इतना पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। उसके बाद पिसी इलायची और आधे नट्स डालकर मिक्स करें और ठंडा कर लें। आखिर में लड्डू बनाकर बाकी नट्स और चांदी के वर्क लगाकर सर्व करें। मगज़ फ्राई अज्जा बकरे का मगज़ 1 अदद, नमक हस्ब ज़ायक़ा, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, स्लाइस प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कोटा धनिया 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जुलियन अदरक 2 चाय के चमचे, स्लाइस हरी मिर्चें 3 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, लीमू 1 अदद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं आपने रेसिपी कार्ड्स बहुत अच्छे से देखे होंगे, फॉलो किए होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि मोबाइल से क्लिक ले लिया करें और उसके बाद आराम से बैठ के अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी सी ज़बरदस्ती डायरीज़ बनाई हुई है, डेट टू डेट उसमें तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो लिखी जाती हैं, तो उसको बिल्कुल मेंटेन करें। और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह ईज़ी मिठाइयाँ ज़रूर आपको बनाना सिखाएंगे ताकि हमारे वो देखने वाले जिन्हें मिठाइयाँ बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है लेकिन आती नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी मिठाइयाँ नहीं आती और मुझे ख़ुद भी नहीं आती बहुत ज़्यादा ट्रिकी मिठाइयाँ, तो हम इजी मिठाइयाँ ज़रूर बनाएंगे। और बकरा ईद से रिलेटेड रेसिपीज़ भी हमारी जारी रहेंगी। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको आज की भी अच्छी लगी होंगी। बहुत ही आसान से तरीके से हमने बनाना सिखाई। तो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी टैम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तो कल तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।